प्रिय मित्रों, आज हम अक्षय नवमी की कथा आपको सुनाते हैं कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन से द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। इस दिन महिलाएं आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर संतान की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए पूजा करती है। कई जगह इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने की भी प्रथा है। बहुत लोग ब्राह्मण लोग को भी भोजन कराते हैं। माना जाता है कि अक्षय नवमी पर माँ लक्ष्मी ने पृथ्वी लोक में भगवान विष्णु एवं शिव जी की पूजा आंवले के रूप में की थी। आंवला नवमी की पूजन विधि जो है, महिलाओं को इस दिन सुबह जल्दी स्नान करके आंवले के पेड़ के नजदीक जाना चाहिए। इसके बाद पेड़ के आसपास सफाई करके पेड़ की जड़ में साफ जल चढ़ाना चाहिए। फिर पेड़ की जड़ में दूध चढ़ाना चाहिए। इसके उपरांत पूजन की सामग्रियों से पेड़ की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मौली 108 परिक्रमा करते हुए लपेटें और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। पूजन के बाद पेड़ के नीचे बैठकर परिवार और मित्रों के साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसकी कथा है कि काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली कि यदि तुम किसी दूसरी स्त्री के लड़के की बलि भैरव जी को चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इस बात का पता वैश्य को चला तो उसने इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। एक दिन उसने एक कन्या को कुएं में गिराकर भैरव जी को उसकी बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। वैश्य की पत्नी के शरीर में कोढ़ हो गया और लड़की की आत्मा उसे प्रेत बन के परेशान करने लगी। वैश्य के पूछने पर उसने पति को सारी बातें बता दी। वैश्य ने पत्नी से कहा कि ब्राह्मण वध, बाल वध और गौ हत्या पाप है। ऐसा करने वालों के लिए इस धरती पर कोई जगह नहीं। वैश्य की पत्नी अपने किए हुए कर्म पर शर्मसार होने लगी। तब वैश्य ने उससे कहा कि तुम गंगा जी की शरण में जाकर भगवान का भजन करो और गंगा स्नान करो, तभी तुम्हें इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी, कोढ़ रोग से मुक्ति मिल जाएगी। वैश्य की पत्नी गंगा जी की शरण में जाकर भगवान का भजन करने लगी। गंगा जी ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के पेड़ की पूजा करने की सलाह दी। माता गंगा निकलकर उसके भक्ति से प्रसन्न होकर और उस वैश्य महिला को गंगा जी बोली कि तुम इस रोग से अगर मुक्ति पाना चाहती हो तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले की पेड़ की पूजा करो। गंगा जी की सलाह पर महिला ने इस तिथि पर आंवले की पेड़ की पूजा करके आंवला खाया, जिससे वह रोग मुक्त हो गई। आंवले के पेड़ के पूजन और व्रत के कारण ही महिला को कुछ दिनों के बाद संतान की प्राप्ति हुई। तब से ही हिंदू धर्म में इस प्रथा का प्रचलन बढ़ा और परंपरा शुरू हो गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी के दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक दानव को मारा था। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाने और उसे ग्रहण करने का विशेष महत्व है। आंवला नवमी पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। इस वजह से अक्षय नवमी पर लाखों भक्त मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी करते हैं। अक्षय नवमी की पूजा संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि के लिए की जाती है। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि।